जय जय श्री राम। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। तुरत नाई लक्ष्मण पदमा था, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन्हि नाई। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी की यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरण में सिर नवाया। जय जय श्री राम, हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। 20 दशानन पूछी बाता, कहिस न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, अजाहि मित्रु आए अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मित्र जिसके अत्यंत निकट आ गई है। जय जय श्री राम। करत राज लंका सठ त्यागी, अहुई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु किस कटिकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुना बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पी जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जय जय श्री राम। जिनके जीवन करे रखवारा, अभयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तप सिन्ह कै बात बहोरी, अजिनके हृदय त्रास यत मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। जय जय श्री राम। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण, सुजस सुन मोर। अक्कासी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चिते चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछहूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे। अमिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। जय जय श्री राम। रावण दूत हमहि सुनि काना, अकपहि बाँध दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका कटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए हैं, यह तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी शपथ दिलाने पर कही उन्होंने हमको छोड़ा है। पूछहि नाथ राम कटिकाई, बदन कोटि सत्य बरन न जाई। नाना बरन भाल कपिधरी, अबिकटानन विशाल भयकारी।
हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि पूरे दयु है तेहु सुत तोरा, सकल कपिन महे तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन करल, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। जय जय श्री राम। दिविधि मयद नील नल अंगद गद विकटासी, अदधि मुख के हेरी निसट सट जाम बंत बल राशि। दिविधि मयंद नील नल अंगद और विकट से दधि मुख केसरी निसठ और जामवंत, ये सभी बाल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, ई सम कोटि निगयनि को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रिलोकहि गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तीर्ण के समान तिछ समझते हैं। जय जय श्री राम। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, अपदु में 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महे सो कपि नाही, जो ना तुमहि जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोधे मीजहि सब था, आयसु पैना देहि रघुनाथ। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहि नाता भरि कुदर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। जय जय श्री राम। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसा ही बचन कहीं सब कीसा। अगर जहीं तर जहीं सहज असंका, अमानहु उग्र सन चहते हई लंका। और रावण को मसल का धूल मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डरते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। जय जय श्री राम। सहज सूर कपि भालु सब, अपुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। अनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। राम तेज बल बुद्ध विपुलाई, अशेष सहस सति सकहि न घाई। असक सर एक सोसि सति सागर, अतब भ्रातहि पूछे नए नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नित्य निपुण रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है।
जय जय श्री राम। तासु बचन सुनि सागर पाही, अमागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, अजौ असिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। जय जय श्री राम। सहज भी रुकर बचन डिढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अमूढ़ मृषा करस बढ़ाई, हरिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी लड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जय जय श्री राम। सचिव सभीत विभीषण जाके, अभिजय विभूति कहाँ जगता के। असुनि खल बचन दूत ऋषि बढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, अनाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। अभिष बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातहु मानि रिझाई सट जानी, अघालिस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीसी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की तजमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग। अहोई की राम शरणल खल कुल सहित पतंग। यह तो अभिमान छोड़कर आपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। जय जय श्री राम। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा करे गहति आकाशा, लघु तापस कर बग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण ग्वालिश करता है, ढीक हाँकता है। जय जय श्री राम। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, असमुझायु छाड़े प्राकृत अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बात को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। जय जय श्री राम। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ,
अजधा भी अकिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु धरही। यादव श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक ही अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन भय देहि, अचरण प्रहार कीन सटते ही। जनक जी श्री रघुनाथ जी के दे दीजिए हे रघु प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, अकृपा सिंध रघुनायक जह। अकरि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपने गति पाई। वह भी विभीषण भात चरणों में से नभाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी से कृपा से अपनी गति मुनिका का स्वरूप पाई। जय जय श्री राम। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। अब बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। जय जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था अगस्त, ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही वंदना करके मुनि अपने आश्रम को चला गया। जय जय श्री राम। हनुमत बैठ रहो जब तक